से परीक्षित जी कह रहे महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। प्रभु आपने सूर्य चंद्र वंश का वर्णन मुझे बहुत सुनाया, अब मेरे गोविंद की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा राजन, इसी चंद्रवंश में महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन के एक मित्र थे, उनका नाम था सूरसेन। उग्रसेन जी के पुत्र हुए, उनका नाम था कंस। सूरसेन जी के पुत्र हुए, उनका नाम था वसुदेव जी। कहते उग्रसेन जी के एक छोटे भाई भी थे, उनका नाम था देवक, और देवक की बेटी थी, उनका नाम था देवकी। कहते महाराज, जैसे उग्रसेन जी और सूरसेन जी मित्र थे, वैसे ही कंस और वसुदेव जी भी परम मित्र थे। समय बीतने लगा, कंस बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। राज्य के लोभ में उसने अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुराधिपति होकर मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। समय बीतने लगा, लेकिन कंस बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। अब देवकी के विवाह की चिंता कंस को सताने लगी। कहते हैं तब कंस ने सोचा, मैं अपनी बहन का विवाह क्यों ना वसुदेव जी के साथ करूं। वसुदेव परम सत्यवादी है, मेरे खास मित्र हैं, इसलिए वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह तय कर दिया। वैसे तो देवकी जी की और भी बहुत पत्नियां थी, लेकिन फिर भी देवकी जी का विवाह कर दिया गया। अब तो बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को घर तक स्वयं छोड़ूंगा, तो रथ में सारथी होकर बैठ गया, रथ चलाने लगा। कहते हैं तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, कंस अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन के रथ को तू इतने प्रेम से हाँक रहा है, उस बहन की ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी, वध करेगी, वध करेगी। तब तो कंस भयभीत हो गया। कंस ने तलवार निकाल ली, जब बहन ही नहीं बचेगी तो पुत्र कहां से होगा। मारने को उद्यत हुआ कंस देवकी जी को, केश पकड़ लिए देवकी जी के। देवकी जी कहते भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन कंस तो महापापी, केश पकड़ लिए, मारने को उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी ने कंस के चरण पकड़ लिए, मित्र इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है, बहन है, नवविवाहिता है, अभी अभी तुमने इसका कन्यादान किया है, अभी अभी इसका विवाह किया, अभी इसे मारना उचित नहीं, बहन को नहीं मारना। कंस ने कहा पर इसकी संतान मेरा वध करेगी, उसका क्या। वसुदेव जी ने कहा इसकी जितनी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम इसे छोड़ दो, देवकी को मत मारो। कहते तब तो कंस जानता है वसुदेव जी सत्यवादी है, इसलिए देवकी को छोड़ दिया। समय बीता, समय बीतने पर कुछ समय बाद देवकी जी को एक पुत्र हुआ। कंस ने उसे मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बालकों की हत्या कंस ने की। तब 7वें बालक के रूप में भगवान शेष गर्भ में पधारे। तब भगवान नारायण ने माया से कहा, माया तुम इन्हें देवकी जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवकी जी के गर्भ से निकालकर, और भविष्य में रोहिणी जी के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। बोले शेष भगवान की जय। यहाँ समय बीता, सबको तो लगा कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। यहाँ देवकी जी पुनः गर्भवती हुई, कुछ समय बाद 8वां गर्भ धारण किया। अब तो देवकी का तेज बढ़ गया, देवकी जी का सौंदर्य बढ़ गया, देवकी जी की आभा सारे कारागार को प्रकाशित करने लगी। तब कंस ने विचार कर लिया कि हो ना हो इस बार वह विष्णु ही अवतीर्ण होगा। जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव जी को, बड़े बड़े ताले लगा दिए, द्वारपाल लगा दिए, पहरेदार लगा दिए। समय बीतने लगा और अब महीने बीते, आ गया भादव का महीना। पहले तो महाराज आषाढ़ गया, श्रावण गया, भादव का महीना, और भादव के महीने में भी, जिसको हम भाद्रपद कहते हैं संस्कृत में, उसकी कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष में भी प्रथमा गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई, और अब आ गई अष्टमी।
अष्टमी के सूर्योदय ने संपूर्ण भारतवर्ष को धन्य धन्य कर दिया। आज सूर्योदय हुआ, आकाश में भगवान सूर्य नारायण दीप्यमान हो गए। सूर्यास्त हुआ, निशानाद चंद्रमा आकाश में उदित हुए। आज इस चंद्रदेव ने संपूर्ण भारतवर्ष को कृतकृत्य कर दिया, धन्य धन्य कर दिया। आज चंद्रमा ने आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। मध्य रात्रि का समय आया और उस आधी रात की वेला में सब देवता कारागार पर छा गए, भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सबके देखते देखते ही आज साक्षात भगवान वेद पुरुष देवकी वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए। बोले वेद पुरुष भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले वसुदेव जी के मन में पधारे। भगवान पि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशां सभागेन मनः आनकदुन्दुभे। वसुदेव जी पर भगवान ने कृपा की, फिर देवकी जी पर कृपा की। या देवकी सर्वजगन निवास निवास भूतात्मनितां नरेजे। अरे भैया, जो भगवान जिनके उदर में संपूर्ण विश्व विराजमान है, आज वो देवकी जी के पुत्र बनकर के अवतीर्ण हुए हैं। सौभाग्य है देवकी जी का, वसुदेव जी का। यहाँ भगवान ने वसुदेव जी से कहा, पिताजी आप मुझे गोकुल नंद भवन में छोड़ आइए, वहाँ एक कन्या होगी, उसे नंद भवन से ले आइएगा और मैं समय आने पर आऊंगा और दुष्ट कंस का अंत करूंगा। तब तो वसुदेव जी ने जैसे ही उठने का प्रयास किया, बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, द्वार टूट गए, द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी ने भगवान को सूप में पथराया और सूप में भगवान को धारण कर कर मस्तक पर धारण किया। अब चले वसुदेव जी मथुरा से। सब दरवाजे खुल गए हैं, द्वार टूट गए हैं, द्वारपाल सो गए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, मथुरा के कारागार से बाहर निकले। रिमझिम वर्षा आकाश से बरसने लगी और शेष भगवान ने छत्र कर लिया भगवान पर। यहाँ यमुना के तट पर भगवान पहुंचे। आज यमुना उफान भर रही है। भगवान ने यमुना जी को चरण का स्पर्श कराया, यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले नंद भवन। नंद भवन में यशोदा जी के बगल में भगवान को सुला दिया। वहां जो कन्या सोई थी उसे सूप में लेकर अब वसुदेव जी वापस चले हैं। अब तक ब्रह्म सिर पर था तो बंधन टूटे, माया सिर पर आई तो बंधन लगने लगे। वसुदेव जी ने भगवान को वहीं लिटा दिया। कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। दरवाजे लगने लगे, द्वार लगने लगे, ताले लग गए। वसुदेव जी को पुनः बेड़ियां लग गई, द्वारपाल जागे और अब कन्या ने विलाप करना शुरू किया। कैसे ही कन्या रोने लगी, द्वारपाल जागे। महाराज महाराज आपका काल प्रकट हो गया है, काल प्रकट हो गया है। सब भयभीत हो गए, सब चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया चारों ओर, भयभीत हो गए सभी लोग। और अब कंस हाथ में तलवार लेकर चला। कंस ने जल्दी जल्दी ताले खुलवाए, दरवाजे खुलवाए और देवकी वसुदेव जी के पास पहुंचा। कंस ने देवकी जी से कहा, देवकी ये पुत्र मुझे दे दे। देवकी ने कहा, भैया पर ये तो पुत्री है। कंस ने कहा, तो क्या हुआ, छीन ली वह कन्या। सोचा कंस ने पटक दूंगा मर जाएगी। जो पटकना चाहा कन्या आकाश की ओर उड़ गई। अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लिया। बोले दुर्गे मैया की जय। भगवती ने कहा, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा। अस्या किम मया तया मंदा जाता गलतबान कृत। अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रिज में प्रकट हो गया है। यहाँ कंस भयभीत हो गया। अपने कान में कहा, भैया नंद घरा नंद भयो छल बले नरणा ये जन्मल दो छल बली नरणी छोड़ी षष्ठी बिछोड़ी सप्तमी बिछोड़ी षष्ठी बिछोड़ी तिने सप्तमी बिछोड़ी षष्ठी बिछोड़ी तिने सप्तमी बिछोड़ी अष्टमी की रात कना तिने जन्म अष्टमी की रात कना दिन जन्म लेनी। अरे अष्टमी की रात कना दिन जन्म लेनी। अष्टमी की रात कना दिन जन्म लेनी।
गोकुल माँ देवता देना जन्म ले दो छल वाली नरना गोकुल माँ देवता होया देना जन्म ले दो छल वाली नरना ये जन्म ले दो छल वाली नरना जन्म ले दो छल वाली नरना ये जन्म ले दो द्वारिका नरना जन्म ले दो द्वारिका नरना जन्म ले दो जन्म ले दो द्वारिका नरना गोकुल माँ देवता हुआ देना जन्म ले दो छल वाली नरना गोकुल माँ देवता होया देना जन्म ले दो छल वाली बाकी बिहारी लाल की जय हो अषाढ़ बिछोड़ी तेने सोने बिछोड़ी अषाढ़ बिछोड़ी दिन श्रावण बिछोड़ी अरे अषाढ़ बिछोड़ी तेने सोने बिछोड़ी अषाढ़ बिछोड़ी दिन श्रावण बिछोड़ी भादों का मास कना बिन जन्म लीनी भादों का मास कना फिर जन्म लीनी ए भादों का मास कना बिन